प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम बात करेंगे विश्व जनसंख्या कक्षा 12वीं की इकाई 2 के अध्यापन के बारे में। चार बातों को परिभाषित करेंगे। नंबर 1, विश्व जनसंख्या का वितरण। दूसरा, विश्व जनसंख्या का घनत्व। तीसरा है विश्व जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। चौथा है जनसंख्या परिवर्तन के घटक। पहले हम यहाँ बात करेंगे विश्व जनसंख्या का वितरण। इसमें हम मुख्य रूप से देखेंगे कि विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में है और सबसे कम जनसंख्या ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। अब एशिया महाद्वीप में जनसंख्या लगभग 454 करोड़ जनसंख्या है, जो कि विश्व जनसंख्या का 60% के लगभग है। दूसरा है अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ लगभग 128 करोड़ जनसंख्या है, जो कि विश्व की जनसंख्या का लगभग 17% है। तीसरा बड़ा महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। यहाँ 74 करोड़ जनसंख्या है, जो विश्व की जनसंख्या का 9% है। फिर आता है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह। यहाँ पर जनसंख्या 65 करोड़ जनसंख्या है, जो कि विश्व जनसंख्या का 8.5% है। फिर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नंबर आता है, जिसमें 36 करोड़ जनसंख्या है, जो कि विश्व जनसंख्या का 4.5% है। इसके बाद ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है, जो कि यहाँ की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ है, जो कि विश्व जनसंख्या का मात्र 0.5% है। देखिए, इसमें प्रमुख रूप से एशिया महाद्वीप में जनसंख्या बहुत अधिक है। इसके लिए प्रधान कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है, ये मुख्य बात है इसमें। देखिए, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या लगभग 454 करोड़ है। इसमें मुख्य रूप से यहाँ उष्णतम मानसूनी जलवायु पहला पॉइंट आएगा भौतिक कारक में, मानसूनी जलवायु। दूसरा कारक है यहाँ उपजाऊ नदी घाटियों के मैदान। तीसरा कारण है उपजाऊ मिट्टियाँ। चौथा कारक है खनिज पदार्थों की उपलब्धता। और पांचवा कारण है उद्योग धंधों का विकास। ये इन मुख्य बिंदुओं के मुख्य लक्षणों के कारण दक्षिण पूर्वी एशिया में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। देखिए, हम अब बात करेंगे जनसंख्या का घनत्व। देखिए, जनसंख्या का घनत्व को समझना आवश्यक है। जनसंख्या का घनत्व क्या है? जनसंख्या का घनत्व को लोगों की जनसंख्या और भूमि का एरिया, क्षेत्रफल के बीच के अनुपात के रूप में समझा जाएगा। इसमें जैसे जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, ये आएगा। जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। मान लिया जाए कि किसी देश की जनसंख्या या किसी नगर की जनसंख्या 1.5 लाख है, 1,50,000, और क्षेत्रफल है वहाँ का 100 वर्ग किलोमीटर। तो 1.5 लाख बटे या 1,50,000 बटे 100, जिससे वहाँ का जनसंख्या घनत्व निकल आएगा 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
अब अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो ये है कि जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। क्या कारण है कि विश्व में जनसंख्या कहीं तो बहुत ज़्यादा है और कहीं बहुत ही कम है। देखिए, वैसे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक में भौतिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक कारक मुख्य रूप से अलग अलग होते हैं, किंतु जो मुख्य कारक है वो है भौतिक कारक ही। हम यहाँ केवल भौतिक कारक के बारे में, जनसंख्या को के घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों के बारे में ही चर्चा करेंगे। ये मुख्य रूप से 4 कारक हैं। नंबर 1 है इसमें जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। दूसरा कारक है भू आकृतियाँ। तीसरा कारक है जलवायु और चौथा कारक है मिट्टियाँ। पहले बात करेंगे हम जल की उपलब्धता। देखिए, जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक वहीं होता है जहाँ पर जलापूर्ति आसानी से हो जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर भारत का उत्तर पश्चिमी भाग देख लिया जाए, जहाँ की थार का रेगिस्तान है, वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है। और भारत का पूर्वी भाग जो देख लिया जाए, पश्चिम बंगाल, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। इसका कारण मुख्य रूप से जल की प्राप्ति ही है। थार के रेगिस्तान में जल की उपलब्धता बहुत ही कम है, जबकि पूर्वी भारत में, पश्चिम बंगाल में जल की सहज उपलब्धता है, जिसके कारण कृषि कार्य करना भी सरल है और जिसके कारण जनसंख्या का घनत्व अधिक है। दूसरा महत्वपूर्ण कारक आता है कि भू आकृतियाँ। देखिए, भू आकृतियों में मुख्य रूप से पर्वत, पठार और मैदान, ये 3 भू लक्षण आते हैं। इसमें पर्वतों पर, पर्वत की चोटियों पर जो कि समतल नहीं होती, वहाँ पर जनसंख्या का जमावड़ा अधिक नहीं हुआ है। जैसा देखा जाए तो हिमालय पर्वत, तो हिमालय पर्वत में क्या है कि हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ, बर्फीले पहाड़, जहाँ पर कृषि कार्य करना संभव नहीं है, जिसके कारण जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम पाया जाता है। दूसरी ओर मैदानी भागों में अगर देख लिया जाए तो गंगा का मैदान, गंगा यमुना दोआब, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। देखिए, जलवायु भी जनसंख्या के घनत्व को बहुत अधिक प्रभावित करती है। देखिए, मनुष्य वहीं निवास करना पसंद करता है जहाँ पर उसको रहने लायक जलवायु मिलती है। जैसे देख लिया जाए तो भारत के भीतरी भागों में, जो यहाँ महाद्वीपीय विषम जलवायु पाई जाती है, वहाँ पर जनसंख्या बहुत कम है या जनसंख्या का घनत्व कम है। जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे समुद्री प्रभाव वाले तटवर्ती भागों पर जनसंख्या बहुत अधिक पाई जाती है।